सदक़ात व खैरात अल्लाह को खुश करने के लिए, सदक़े में क्या, किसी को राशन दे दें, किसी को पैसे दे दें। बकरों को सदक़े की भेंट मत चढ़ाएं, ये पैगम्बर की तालीमात नहीं है। इस्लाम में सदक़े के बकरे का कोई तसव्वुर नहीं है। इस पे लोग फिर मुझ पे तोपे लेके चढ़ जाते हैं, लो सदक़े के बकरे का इनकार कर दिया। भाई सदका है, बकरा कहां से ले आए आप? उसमें बकरे का कॉन्सेप्ट क्या है, ये जहन में रखें। लोग ये समझते हैं कि जानवर का खून बहने से बलाएं टलती हैं, ये आपने अपनी तरफ से निकाल लिया है। जानवर का खून बहने से बलाएं टलने का इस्लाम ने ये नहीं कहा। बकरा तो टल गया, बलाओं का नहीं पता हमें। हमारे हज़रत फरमाया करते थे जो बकरे काटते हैं ना अपने मरीज के लिए कि इसको शिफा मिल जाए, हम बकरा काट रहे हैं, तो फरमाया कि जो फरिश्ता बकरे की जान लेता है वही उसी मरीज की जान भी लेके चले जाता है। कहा वो फरिश्ता इतना तेज है, वो कहता है तेरा बकरा भी गया और तेरा मरीज भी गया। तो क्यों एडिशन कर रहे हो? इस्लाम में जानवर काटना 3 मौकों पे इबादत है, चौथा मौका इबादत का नहीं है। 3 मौके क्या है? नंबर 1 सबसे अहम बकरा ईद। बकरा ईद पे जानवर काटे बगैर इबादत कबूल नहीं होगी, और वो बकरा ईद के 3 दिन है। तीसरे दिन मगरिब की नमाज के बाद वो गाय काट दो, कोई सवाब नहीं। कुर्बानी का कोई सवाब, गोश्त है वो, गोश्त है वो। तभी तो तीसरे दिन मगरिब से पहले पहले काटने की कोशिश कर रहे होते हैं, भाई ये जाया ना हो जाए कुर्बानी। चौथे दिन गाय मिली एक साहब की, मुझे कहने लगे अब क्या करूं? मैंने कहा कुछ भी नहीं कर, तेरी गाय है, इंजॉय। मैंने कहा या तो पूरी गाय सदका कर दे, कज़ा है ना कज़ा, या गोश्त काट के गोश्त सदका कर दे, यानी अब सदका है, अब कुर्बानी नहीं है। तो दूसरी जो मौका है जिसपे जानवर कुर्बान करने का हुक्म है वो है बकरा, वो हज में दम के तौर पे। हज तमत्तो है तो दमे शुक्र के तौर पर, या आपसे कोई जिनायत हो गई, एहराम की पाबंदी की खिलाफ वर्जी हो गई, तो बाज जिनायतें ऐसी हैं कि उनमें दम देना पड़ता है। तीसरा अकीके के मौके पे, बेटा पैदा हो तो 2 बकरे या 2 गाय के 2 हिस्से भी ठीक हैं, या 2 दुम्बे। बेटी पैदा हो तो 1 बकरा या 1 दुम्बा या गाय का 1 हिस्सा। ये अल्लाह ने क्यों रखा? ये फैमिली प्लानिंग वालों का मुंह चढ़ाने के लिए। ये फैमिली प्लानिंग वाले, जैसे वो इरशाद भट्टी ने मुझसे पूछा ना, आपके 19:15 तो आप इस कौम पे रहम नहीं कर रहे? तो मैंने क्या जवाब दिया था? खिदमत कर रहा हूं मैं। क्योंकि जिस मुल्क में ग्रोथ रेशो बढ़ता है, जवानों का रेशो ज्यादा, बूढ़ों का रेशो कम, कमाने वाले ज्यादा, खाने वाले कम, ये पूरी दुनिया में मुसल्लम कानून है। ये तो हमें जो नस्ल रोकने का गोरे कह रहे हैं, अपने आप को तो, अपने कौमों को तो पैसे दे दे के बढ़ा रहे हैं नस्लें। एक एक बच्चे पे ठीक ठाक पैसा मिलता है। हमें इसलिए कह रहे हैं कि ये वैसे ही तबाह हो रहे हैं, तो अब आबादी रोक के और तबाह कर दो ताकि बुढ़े बढ़ जाएं, जवान कम हो जाएं। तो और ज्यादा हमें बर्बाद करने के लिए ये कहें, हमारे खैर खा थोड़ी जो हमें मशवरे दे रहे हैं कि जो है ये नस्ल रोको। इनको पता है हमारी बढ़ नहीं रही, इन कम वक्तों की बढ़ रही है, तो ये भी हम पर मुसल्लत हो जाएंगे, और हो नहीं जाएंगे, होना शुरू हो गए हैं। मैंने 20 साल पहले बयान किया था कि जापान में हमारे पश्तून भाइयों की नस्ल बढ़ रही है, जैपनीज की नस्ल खत्म, 1-1 2-2 बच्चा होता है उनका। हुकूमतें कह रही हैं बच्चे पैदा करो, नहीं कर रहे। मैंने कहा देखना एक दिन आएगा जापान में चपली कबाब के होटल खुलेंगे, निस्वार की दुकानें खुलेंगी। मैं अब जापान होकर आया हूं लास्ट ईयर, अल्हम्दुलिल्लाह खुल गए। और वहां बता रहे हैं हमारे जो पेशावर कोयटा के पश्तून लोग हैं, वो कह रहे हैं भाई हम तो यहाँ की औरतों से निकाह करते हैं, हमारे बच्चे भी पैदा होते हैं, तो हमारी नस्ल बढ़ रही है। वहां पंजाब के सियालकोट के लोग मिले, उनकी नस्ल बढ़ रही है, जापानियों के 1-1 2-2 बच्चे, नस्ल खत्म। तो दुनिया में यूनान एक ऐसा कंट्री है, यूनान में जो असल कौम रहा करती थी खत्म हो चुकी है, पता है आपको? वहां दूसरी कौमें हैं, क्योंकि उन्होंने नस्ल रोकी, खत्म। तो ऐसे गायब होती है नस्लें, पता भी नहीं चलता, ऐसे नस्लें गायब होती हैं। और लोग हमें कहते हैं कि मुफ्ती साहब को यूनाइटेड नेशन का नहीं पता। यूनाइटेड नेशन की नजर में इस वक्त आबादी एक बहुत बड़ा अजाब बन चुकी है, और ये कह रहे हैं बच्चे पैदा करो। आपको यूनाइटेड नेशन का नहीं पता। यूनाइटेड नेशन की जो मुस्तनद रिपोर्ट है वो ये है कि ग्रोथ रेशो इतना खतरनाक गिर गया है कि कोविड से बड़ी तबाही आने वाली है दुनिया में, कोविड से बड़ी तबाही आने, क्योंकि फितरत का एक लॉ है ना कि इतनी स्पीड होनी चाहिए ताकि बूढ़ों का रेशो जितना है उस हिसाब से जवानों का रेशो एक इतना रहे। वो अब मेंटेन नहीं है, वो क्या हो गया है, वो खराब हो गया है। तो अब तो दुनिया चीख रही है भाई, जाओ स्वीडन में, डेनमार्क में और मुख्तलिफ मुल्कों में जाओ, पागल हुए में, वो कहता है बढ़ाओ यार, तभी तो हमें वीजे दे रहे हैं। वो अमेरिका कह रहा है फैमिली के साथ आ जाओ, आप कह रहे हो हमें नहीं बुला रहे। वो पहले देखता है कि यहाँ के खाली बच्चे ही पैदा करेगा या कुछ और भी करेगा। कोई इलीगल एक्टिविटी में तो नहीं है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि फैमिली वाले लोग आए और बच्चे यहाँ आके पैदा करके नस्ल बढ़ाएं। तो इसलिए ये उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नहीं तहजीब के अंडे हैं गंदे। अच्छा, मुझे इरशाद भट्टी के स्टाइल पे बड़ी हंसी आई जब मैंने कहा ना खिदमत, कह रहे अच्छा खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह। तो वो तंज भी कर रहा था
और स्टाइल भी नहीं चेंज हो रहा था। खैर हम आगे चलते हैं, मैं क्या बात कर रहा था, हाँ बकरे। तो अल्लाह ने 2 बकरे काटने का क्यों हुक्म दिया? ताकि फैमिली प्लानिंग वालों को तकलीफ हो। तकलीफ इस बात की होगी कि एक तरफ पहले ही बहुत बच्चे हैं और मजीद बच्चा आने पर ये खुशी में बकरे भी काट रहे हैं। देखो 2 चीजें अल्लाह ने रखी हैं बच्चे ज्यादा होने पर। 2 अल्लाह ने शुक्राने रखे हैं बाप के ऊपर, 2 शुक्राने। एक, हर बच्चे पे बकरा कटेगा, शुक्राना है, ये जुर्माना नहीं। अगर जुर्माना होता तो इसका गोश्त खाने की इजाजत ना होती। हम बकरीद, जब हम हज में होते हैं और एहराम में हमसे कोई गुनाह हो जाता है, जिनायत का मतलब एहराम की पाबंदी की खिलाफ वर्जी हो गई, तो बकरा काटने का हुक्म है, उसका गोश्त खाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वो जुर्माना है, शुक्राना नहीं है। एक ही सफर में आप हज भी करो उम्रा भी करो, हज तमत्तो, ये शुक्राना है, तो इसमें जो बकरा काटोगे उसका गोश्त खाने की इजाजत। जुर्माने वाले बकरे का गोश्त नहीं खाया जाता, शुक्राने वाले बकरे का गोश्त खाया जाता है। बकरीद में हम शुक्राने के तौर पर जानवर काटते हैं, जुर्माने के तौर पे नहीं, क्योंकि ईद के दिन जुर्माने नहीं लगते अल्लाह की तरफ से। फिर ये ईद कैसी हुई? शुक्राने होते हैं, इसलिए अल्लाह ने कहा काटो खाओ, ठीक है ना। टिक्के बन रहे होते हैं रात को, देखो क्या हलीम की देगें वो मुहर्रम के उससे बन रही होती हैं, बकरीद के गोश्त से। तो इसी तरह जब बच्चा पैदा होता है तो अकीके का गोश्त खुद भी खाते हैं कि नहीं खाते? तो इससे पता चला ये जुर्माना नहीं है कि तुम्हारे 19 क्यों हो गए, 18वां क्यों हो गया, पेनल्टी है ना। अल्लाह कहते हैं वेल डन, जबरदस्त। शुक्राना क्या है? अल्लाह ने तुम्हें औलाद की नेमत दी, बेटी मिली है तो 1 बकरा काट, बेटा मिला है तो 2 बकरे काट, खुद भी खा, पब्लिक को भी खिला, तो ये शुक्राना है। इसी तरह ईद उल फितर में देख लो, अभी ईद आने वाली है ना, ईद उल फितर में देख लो, ईद उल फितर में फितराना, जितने बच्चे ज्यादा होंगे उतना फितराना ज्यादा। 19 को जरब देना पड़ेगा, 19 को 2.25 किलो गंदुम से जरब देना पड़ेगा। ईद के दिन जुर्माना होगा, ये शुक्राना होगा, ये भी शुक्राना है। तो जिसकी बच्चे जितने ज्यादा उस पे शुक्राना उतना ज्यादा। और उलमा फुक़हा लिखते हैं किस बात का शुक्राना है? ये इस बात का शुक्राना कि अल्लाह आपके जरिए इतने अफराद को खिला रहा है। अल्लाह को खिलाने वाला पसंद, खाने वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कि तुम्हारे जरिए से अल्लाह अपनी मखलूक को खिला रहा है तो बाप पर लाजिम है कि वो दे, ये माँ पे लाजिम नहीं है, बाप पे है। हालांकि खिलाती तो माँ भी है, खर्चा किसका हो रहा है? बाप का। इसलिए अल्लाह कह रहा है तेरा बाप भी खिलाएगा। तो इसलिए भाई मैं फैमिली प्लानिंग को इसलिए मानता कि फैमिली प्लानिंग और इस्लाम एक दूसरे से क्या है कि 180 डिग्री पर हैं। तो या तो इस्लाम छोड़ दो भाई, पूरे गोरों की तरह खिसक जाओ उधर ही, उनके तो हो ही नहीं रहा, एक भी नहीं होता, वो भी पता नहीं चलता, होने के बाद कंफ्यूज होते हैं इसी का ही है या इसमें भी कोई गड़बड़ हो गई है। तो हम तो मुसलमान है भाई, बड़ा खानदान, खुशहाल खानदान, कोई गुर्बत आ भी जाए, खुदा न ख्वास्ता खाने पीने की कमी भी आ जाए, तो भाई अल्लाह ताला कभी आजमाइश में डालता है, कभी पेट भर के खिलाता है। नबी ने क्या फरमाया कि मैं चाहता हूं एक दिन पेट भर के खाऊं, एक दिन भूखा सोऊं। जब भूखा सोऊंगा सबर का सवाब, पेट भरेगा शुगर का सवाब। वैसे तो अल्लाह देता है चप्पड़ फाड़ के रोजी, लेकिन अगर कोई आजमाइश आए तो ये थोड़ी, ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है, तो अल्लाह की तरफ तवज्जो। बाकी इस पे में बहुत सारे इश्कालात होते हैं, तालीम कैसे होगी, तरबियत कैसी, इनके जवाब दे चुका हूं। अगर मैं अभी फैमिली प्लानिंग को बदनाम करने में लग गया ना तो फिर ये सूरत रह जाएगी। इनको भिगो के मैं लगाता हूँ। और इनकी अपनी जिंदगी देख लो, बेचारियों बुढ़िया जब होती है ना, फैमिली प्लानिंग वाली जो लोगों औरतों को खराब कर रही होती है, खुद बुढ़ापे में इनकी हालत पे तरस आता है। कोई खानदान नहीं होता, कोई परिवार नहीं होता। तो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया। हाँ, जानवर काटने की बात कर रहा था, तो सिर्फ अकीके में और बकरीद में और हज में, बाकी जानवर काटना कोई इबादत बोलो नहीं। किसी ने पूछा, मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मेरे वालिदैन की रजामंदी शामिल नहीं है। वो कहते हैं कि अगर तुमने खुद शादी कर ली तो हमसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा और हम सारी जिंदगी तुमसे नाराज रहेंगे। मेरे बाकी बहन भाई और दीगर रिश्तेदार भी उनके साथ हैं उनके इस फैसले में। और लड़की को मैंने हल्फिया बयान दिया हुआ है कि मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा और किसी से नहीं करूंगा। इस सूरत हाल में क्या मुझे शादी करनी चाहिए? वालिदैन क्यों मना कर रहे हैं? कोई माकूल वजह है या एवं ही बिला वजह की एक पख लगाई हुई है कि हमने अपने खानदान में ही करनी है? तो अगर कोई माकूल वजह नहीं है, बस एवं ही जैसे बाज लोगों में होता हमने कौम में ही करनी है अपनी, तो ये बिल्कुल एक फजूल बात है। ऐसी सूरत में वालिदैन को जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि निकाह करना औलाद का बुनियादी हक है। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, कुरान कहते हैं जहाँ जो तुम्हें पसंद आए उनसे निकाह करो। तो अब यह औलाद का बुनियादी हक है, उसमें वालिदैन को रोकने की इजाज़त नहीं है। हाँ, कोई माकूल वजह हो ना, वो लड़की किसी ऐसे ख़ानदान से हो कि वालिदैन को डर है कि हमारी इज्जत का जनाजा निकल आएगा, वो बाद में मसाइल पैदा करेगी, तो एक अलग बात है। तो इसलिए आपके वालिदैन गलत कर रहे हैं, मैं यही कह सकता हूँ।
और बाकी मैं मशवरा नहीं दे सकता कि आपको क्या करना चाहिए। मशवरा जब तक किसी के पूरे हालात सामने ना हो और पूरी डिटेल सामने ना हो तो उस वक्त तक किसी को मशवरा नहीं दिया जा सकता। फिर मेरे मशवरे एक क्लिप चला के लोग जनरली हर एक पे फिट करना शुरू कर देते हैं, तो इसमें हर शख्स की इनफरादी हैसियत देखी जाती है कि उसके हिसाब से उसको मशवरा दिया जाता है। वुज़ू के बाद शक हो कि पाँव धोए थे या नहीं, तो क्या दोबारा वुज़ू करना होगा? नहीं जी, जब वुज़ू करके खड़े होकर आ गए, चल पड़े, तो बस अब शक का एतबार नहीं है। जब काम कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद फिर शक का एतबार नहीं होता कि पता नहीं नाक में पानी डाला था कि नहीं डाला था। इस शक का कोई एतबार नहीं है, वुज़ू हो गया है आपका। औरत अगर शौहर से ज़्यादा कमाती हो तो क्या खर्च उस पर लाजिम होगा? औरत का और बच्चों का खर्चा शरई तौर पर मर्द ही के ज़िम्मे होता है, यानी बच्चों के बाप के ज़िम्मे और औरत के शौहर के ज़िम्मे होता है, चाहे औरत खुद कमाती हो या ना कमाती हो। लेकिन ये उस सूरत में है जब औरत शौहर की इजाज़त के साथ कमाती हो, यानी शौहर ने इजाज़त दी हुई हो कि ठीक है तुम कमा सकती हो। लेकिन अगर औरत शौहर की मर्ज़ी के बगैर कमाती है, यानी शौहर चाहता है कि हाउस वाइफ बने, आप घर में रहें, लेकिन औरत कहती है नहीं मैंने कमाना है, तो एक तो ये गुनाह भी है कि शौहर की आप इताअत क्यों नहीं कर रही, और इस सूरत में फिर शौहर पर आपका नान नफ़क़ा यानी औरत का नान नफ़क़ा लाजिम नहीं होगा, क्योंकि वो शौहर की परमिशन के बगैर घर से निकल रही है और ख़ुद कमा रही है, तो वो एक तरह से नाशिज़ा में आ गई है। तो शौहर फिर उसे ये कह सकता है, ये मुआहिदा कर सकता है, ठीक है अगर तुमने कमाना ही है तो फिर अपना खर्चा तुम खुद उठाओगी। तो मोबाइल पर फहश इश्तिहारात खुद ब खुद आ जाएं तो गुनाह किस पर होगा? जो इश्तिहार चला रहे हैं उन पर होगा, आप उसको फ़ौरन हटा दिया करें। बीवी अगर सास के रवैये से तंग होकर जवाब दे दे तो क्या नाफरमानी होगी? औरत को चाहिए अपनी सास का एहतराम करे। आजकल बहुएं सासों के सामने ज़बान बहुत चलाने लगी है। मैंने जो चीज़ सबसे ज़्यादा नोट की है, देखें कोई भी जब बड़ा होता है ना, उसको रिस्पेक्ट चाहिए होती है, अदब चाहिए होता है, वो नहीं चाहता कि ज़बान चलाई जाए। तो ड्रामे फिल्में देख देख के ना चीखने चिल्लाने का घरों में माहौल बन गया है। कोई बात बताई जाए आगे से फ़ौरन तंज़िया जवाब बहू की तरफ से जाता है, तो अदब तमीज़ तो ख़त्म हो रही है ना, यूरोपियन कल्चर आ रहा है हमारी सोसाइटी में, इससे घरों में आग लगती है। इसलिए सास को चाहिए कि बहू को बेटी समझे, और अगर कभी कभार उसने कोई ऐसी बात कर दी है जो थोड़ी सी सख्त है, तो बड़ों के एहतराम का और सास के रिश्ते का तकाजा ये है कि औरत यानी बहू जो है कभी कभार अगर कुछ हो जाता है तो बर्दाश्त कर ले। वो हाँ बार बार हो रहा है, तंज हो रहे हैं, बार बार टॉर्चर ज़हनी किया जा रहा है, तो अपने हस्बैंड को बताया, अपने मियाँ को बताया कि अपनी वालदा को मोहब्बत से आराम से समझा दे। समझने वाली होंगी तो समझ जाएंगी, नहीं समझने वाली होंगी तो नहीं समझेंगी। नमाज में रोना आ जाए तो नमाज बाकी रहती है? जी हाँ बाकी रहती है। शौहर अगर बीवी को मैके जाने से बार बार रोके तो क्या ये जुल्म है? बार बार रोकेगा क्या मतलब है? अगर वो दिन में 26 बार जा रही है तो बार बार ही रोकेगा ना। तो मैका अगर शहर से बाहर है तो फिर कितना बाहर है, मुल्क से बाहर है, तो अब मिसाल के तौर पर बेगम अपने शौहर के साथ अमेरिका में रहती है और उसका मैका पाकिस्तान में है, तो साल में एक दफ़ा भी चली जाए बहुत है। लेकिन अगर वो अगले महल्ले में ही, अगली गली में ही है घर उसका, तो अगर हफ्ते में 1-2 बार चली जाए तो भी ठीक है। तो बार बार का ताल्लुक इससे जा कितनी बार रही है। तो शहर में अगर घर है तो हफ्ते में 1-8 बार तो बच्चियाँ आती हैं अपने माँ बाप के घर छुट्टी वाले दिन खास तौर पर, तो शौहर को चाहिए मत रोके, इससे गैर अखलाकी हरकत है। और अगर शहर से बाहर है तो कम से कम महीने में 1-8 दफ़ा अगर जाना चाहे तो मेरा ख्याल है गैर अखलाकी हरकत है, उसको रोकना, जाने देना चाहिए। हाँ बाज़ दफ़ा होता ही है कि जब बेगम मैके जाती है तो उसकी माँ और बहनें जो है ना वो कान भर के भेजते हैं। ये बहुत कॉमन मसला है हमारी सोसाइटी में कि बीवी जब भी अपने माँ बाप के घर से होके आती है तो लड़ाई करती है। ये बहुत ज़्यादा लोगों की शिकायतें हैं। पता नहीं वहाँ उसको कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, पुराने वाले निकाल के नए सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं तो अपडेट किया जाता है सॉफ्टवेयर। वो जब बेगम जब शौहर के साथ रहती है ना, आहिस्ता आहिस्ता उसके मिजाज की आदत हो जाती है उसको और कंप्रोमाइज़ कर लेती है और दोनों मियाँ बीवी मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो जाती है अपनी अम्मा के घर, वहाँ से उसके सॉफ्टवेयर अपडेट होके आ जाते हैं, तो नया वर्जन डल जाता है, फिर दोबारा से लड़ाइयाँ शुरू। तो फिर ऐसी सूरत में शौहर जो है वो नहीं चाहता कि बेगम मेरी बार बार मैके जाए, तो ऐसी सूरत में वो रोक लेता है ताकि घर में लड़ाइयाँ ना हो। तो बेगम को भी चाहिए रुक जाए। हाँ बिल्कुल क़तई ताल्लुक़ ख़त्म करना माँ बाप से, बहन भाइयों से, ये तो किसी सूरत में जायज़ नहीं है। झूठ बोलकर अगर नौकरी मिली हो तो क्या छोड़ना लाजिम है? झूठ बोल के नौकरी करना जायज़ नहीं है। अलबत्ता अब कर दिया एक काम और नौकरी मिल गई और अब जिम्मेदारी के साथ अपनी यानी जॉब कर रहे हैं और जो जिस चीज़ की आपको तनख्वाह मिल रही है वो काम आप प्रॉपर वे में कर रहे हैं, तो अब नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस तौबा इस्तिग़फ़ार करें। झूठ बोलना बहुत सख्त गुनाह है, बुरी बात है, झूठ से इज्तिनाब करना चाहिए। लेकिन नौकरी की आमदन का ताल्लुक इससे है कि आप जो काम कर रहे हैं
यानी जो जॉब आपको दी गई है वो काम जायज़ है या नहीं है, और उसमें जिम्मेदारी से आप वो जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वालिदैन शादी के मामले में दबाव डाले तो क्या निकाह दुरुस्त होगा? अगर लड़की या लड़के ने कबूल कर लिया, बल्कि लड़की के बाप ने उसको बताया कि तुम्हारा निकाह हमने कर दिया है, तुम्हें कबूल है, लड़की खामोश भी रह गई तो निकाह हो जाएगा, कंवारी लड़की खामोश भी रह गई तो निकाह हो जाएगा, और जबान से कह दिया या सर हिला दिया तो बहरहाल होगा ही होगा। तो दबाव में तलाक भी हो जाती है, निकाह भी हो जाता है। इसलिए अगर किसी ने निकाह नहीं करना है तो दबाव में ना आए। अगर लड़की से पूछा जाए आपको ये कबूल है तो साफ इनकार कर दे नहीं, तो एक दफ़ा दबाव में आ जाती हैं, फिर सारी ज़िंदगी मुसीबत खड़ी रहती है। तो उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए, बल्कि जब रिश्ते की बात चल रही होती है उस वक्त बता दे भाई मुझे रिश्ता कबूल नहीं है। वैसे तो माँ बाप की तरजीह को तरजीह देनी चाहिए। माँ बाप जो कह रहे हैं वो बच्चों के लिए अच्छा कर रहे होते हैं, तो वालिदैन ने जहाँ रिश्ता किया है बेहतर ही किया होता है। लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा है कि नहीं है बिल्कुल, उसको किसी तरह से भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर लड़की हो या लड़का उसको साफ लफ्जों में कह देना चाहिए भाई नहीं, मैं नहीं कर सकता, यहाँ पे दबाव में आना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर हाँ कर देगा या कर देगी तो हो जाएगा निकाह। शौहर बीवी को हर बात पर तलाक से डराए तो क्या ये गुनाह है? देखें, बाज लोग तो सीरियस नहीं होते, बस ऐਵੇਂ ही तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहते हैं। ये तो तलाक के साथ मजाक है और ख़ानदानी लोग इस तरह नहीं करते। अलबत्ता बाज़ दफ़ा शौहर का वाकई इरादा होता है ज़ौजा को तलाक देने का, वो इस संगीन नौइयत की गलतियाँ हो रही होती हैं, तो वो सोचता है कि मैं तलाक देने से पहले धमकी दे दूँ ताकि ये सुधर जाए। तो ख़वातीन उसको भी इशू बना लेती हैं, लो भाई तलाक की धमकियाँ क्यों दे रहे हो, तलाक की धमकी। भाई हो सकता है वो सीरियसली दे रहा हो, वो नहीं चाहता कि आपको तलाक हो, लेकिन वो धमकी इसलिए दे रहा है कि ये सुधर जाए, कोई गलती है तो ये अपनी गलती को ठीक कर ले ताकि तलाक की नौबत ना आए। तो लेकिन वो उसको सीरियस ही नहीं ले रही होती, बल्कि और उसको इशू बना लेती है, लो भाई तलाक की धमकियां क्यों दे रहे हो। तो तलाक की धमकियां अगर मजाक मजाक में दे रहा है या ऐਵੇਂ ही बस खेल बनाया हुआ है तो 100% गलत है। आप बीवी को डराने धमकाने के लिए कोई और तरीका इस्तेमाल कर लो भाई। लेकिन अगर सीरियस है कोई डिवोर्स देने में, तो फिर तो शरीयत यही चाहती है भाई उसको मोहलत तो दो, उसको पहले बताओ कि भाई ये इस नौइयत की अब गलतियां हो रही हैं कि मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है, तो अब जो है आप अपने आप को दुरुस्त कर लें, वरना मेरा इरादा हो रहा है आपको छोड़ने का। तो अगर वाकई इरादा हो, वैसे तो कोशिश करें ना इरादा हो, तलाक कोई अच्छा काम नहीं है। तो ऐसी सूरत में अगर शौहर धमकी दे रहा है तो फिर औरत को चाहिए वो ये ना कहे कि धमकियां क्यों दे रहे हो, फिर औरत को चाहिए कि अपने आप को ठीक करने की कोशिश करे ताकि तलाक तक नौबत ना आए। देखें, जब दो मुल्कों की लड़ाई होती है ना, तो एक तरीका तो ये होता है कि एकदम हमला कर दिया जाए, एक तरीका ये होता है कि आप चाहते हैं कि लड़ाई ना हो तो फिर पहले धमकी दी जाती है ताकि सामने वाला सुधर जाए। तो इसी तरह मियाँ बीवी की लड़ाई में भी अगर एक्सट्रीम लेवल तक मामला पहुंच रहा है और शौहर का इरादा हो गया उसको छोड़ने का, तो उसका मुहज़्ज़ब तरीका यही है कि पहले उसको डरा दिया जाए, बता दिया जाए भाई ये इस लिमिट को आपने क्रॉस किया तो मैं छोड़ दूंगा आपको। तो ख़वातीन उसमें भी ये कहती हैं, लो भाई धमकियाँ क्यों दे रहे हो, धमकियाँ क्यों दे रहे हो। तो बिला वजह धमकियाँ देना ये गैर ख़ानदानी लोगों का काम है, लेकिन मोहलत दिए बगैर तलाक दे देना और धमकी दिए बगैर, यानी उसको डराए बगैर तलाक दे देना, ये भी गैर ख़ानदानी लोगों का काम है। उसको सुधरने का मौका देना चाहिए और ख़ुद भी सुधरना चाहिए। अगर अपने अंदर कोई ख़राबी है, हो सकता है आदमी के अंदर ख़राबी हो, तो उस पर भी गौर कर लेना चाहिए। किसी ने दिल में नज़र मानी मगर ज़बान से ना कही तो क्या वो लाजिम होगी? नहीं जनाब, मन्नत ज़बान से उसका तलफ़ुज़ अदा करना ज़रूरी है। औरत अगर इद्दत में ख़ुद को तन्हा महसूस करे तो किस हद तक बाहर जा सकती है? औरत घर से नहीं निकल सकती, कुरान के अहकाम है ये, ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यखरुजना। औरत को भी घर से नहीं निकाला जाएगा और वो खुद भी घर से बाहर नहीं निकलेगी। और अगर डर लग रहा है, कोई खौफ है, घर में बिल्कुल अकेली है, तो उसके कोई महरम रिश्तेदार उसके साथ आके रहे। और अगर कोई महरम रिश्तेदार रहने के लिए तैयार नहीं है और घर में अकेले को खौफ है, खुदा न खौफ बाज़ दफ़ा अकेले डर भी लग रहा होता है, तो फिर ऐसी सूरत में वो घर चेंज कर सकती है, अपने माँ बाप के घर में इद्दत गुजार सकती है, लेकिन ये मजबूरी की हालत में। किसी ने जल्दी में नमाज छोड़ दी, बाद में बहुत पछतावा हुआ, अब क्या करे? देखो, शिर्क के बाद ना इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह नमाज का कज़ा करना है। तो तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, कुछ बेहतर है अल्लाह के गज़ब को ठंडा करने के लिए कुछ सदका खैरात भी कर ले। फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलाता वत्तबउश्शहवात। कुरान कहता है बनी इसराइल में जब पैगम्बर आए ना, तो पैगम्बरों के जाने के बाद इन लोगों ने सबसे पहला जो इन लोगों में जुर्म आया है वो नमाजों को ज़ाया करना और फिर ख्वाहिशात के ग़ुलाम बन जाना। तो नमाजों को ज़ाया करने का जुर्म सबसे पहले आता है। आप देख लें, हमारी इस उम्मत में भी ऐसा ही है। सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, असलाफ में तसव्वुर नहीं था कोई नमाज क़ज़ा भी कर दे। तो इसलिए अब तौबा इस्तिग़फ़ार करे और आइंदा बचे, बस यही हो सकता है। मस्जिद में चंदा मांगने का क्या तरीक़ा दुरुस्त है? देखें, मस्जिद में अगर चंदा मांगना हो तो उमूमी मजमे को खिताब किया जाए कि भाई मस्जिद में इतने पैसों की ज़रूरत है
तो लोग ताउन करें, सदका जारिया है, सवाब मिलेगा। अल्लाह का घर को जो आबाद करता है अल्लाह उसके घरों को आबाद करता है। तो ऐसा उमूमी ऐलान किया जाए और हिसाब को क्लियर रखा जाए। बहुत से मस्जिदों में हमने देखा है कि वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे पूरा लिखा हुआ होता है उन्होंने कि इस महीने इतना चंदा आया और इतने खर्चा हुआ। तो ऐसा क्लियर रखे, रसीद के बगैर उनको चंदा ना लिया जाए और इंडिविजुअली किसी को इजाज़त ना हो अपने तौर पे जाके लोगों से चंदा ले रहा हो, बल्कि जो भी चंदा आएगा भाई एक प्रोसेस के तहत कि कमेटी के पास आएगा चंदा। तो इस तरीके से चंदा हो। और लोगों को बाज़ मस्जिदों में हमने देखा है कि इंडिविजुअली लोगों को जो है ना खिताब किए जा रहे होते हैं, हाँ भाई जमशेद साहब आप कितने पैसे देंगे, हाँ भाई सत्तार भाई आप बताएं। ये जायज़ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीबी नफ्सिन मिन्हु, किसी मुसलमान का माल उसकी दिल की खुशी के बगैर हलाल नहीं है। अब आप जब सबके सामने आप कहेंगे जमशेद साहब आप कितने पैसे देंगे, वो आदमी ठिठुरसा जाता है, कहता है यार अब मैंने नहीं दिए तो भी जिल्लत है, दे दिए थोड़े दिए तो लोग क्या कहेंगे कि यार इतना बड़ा सेठ है इतने से पैसे दे रहा है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो किसी मस्जिद के नमाजी थे, लेकिन वहां इमाम की इस हरकत की वजह से वो वहां नमाज पढ़ना उन्होंने छोड़ दी है। तो ये बहुत बुरी हरकत है। आइमा किराम को इससे बचना चाहिए। हमारे जितने भी अकाबिर थे उन्होंने सख्ती से मना किया इस अमल से कि आप भरे मजमे में लोगों से जाके ना कहें हाँ भाई आप कितने पैसे दे रहे हो, हाँ भाई आप कितने पैसे दे रहे हो। बल्कि जब आप यानी इमाम का किसी से सलाम दुआ हो ना, तो इंडिविजुअली भी ना कहे उसको, कि अकेले में भी ना कहे कि हाँ भाई ये है हमारी मस्जिद तामीर हो रही है और आप कितने पैसे देंगे ज़रा बता दें, या आप भी दें उसमें पैसे। आदमी उससे भी शर्म में आता है और उसमें भी वो अपने ऊपर दबाव महसूस करता है। तो इमाम साहब को चाहिए अगर उनके किसी सेठ से ताल्लुकात हैं, किसी मालदार आदमी से दोस्ती है, तो बस इतना बता दें यार कोई बंदा हो तो बताना, हमारी मस्जिद में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, अगर कोई करना चाहे तो बता देना। तो आपका जो दोस्त है वो अगर खुद करना चाहेगा तो खुद ही कर लेगा, लेकिन उसको ये ना कहे कि आप करें। ये बहुत ज्यादा अगले पर दबाव होता है। लोग इसी वजह से फिर इमामों से और मौलानाओं से दूर भागते हैं कि यार इनके पास जब बैठो तो ये कोई ना कोई पैकेज दे देते हैं। तो मैंने तो अपने शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला से यही सीखा है। तो हमारी मस्जिद में कंस्ट्रक्शन का काम हो या कोई भी काम हो, तो कोई भी सेठ होता है ना, कोई भी मालदार आदमी हो जिससे मेरी सलाम दुआ हो, तो मैं ये कभी नहीं कहता कि आप इतने पैसे दे दें। मैं कहता हूँ भाई ज़रूरत है, अगर कोई जानने वाला हो तो बताइएगा, मस्जिद में या फला मदरसे में पैसों की ज़रूरत है, जामे तुरशीद है या और कोई मदरसा है तो उसमें पैसों की ज़रूरत है, तो वो देना होगा तो खुद ही दे देगा, नहीं तो बता देगा अच्छा ठीक है मैं बात कर लूँगा किसी से। उसको ना कहा जाए कि आप दे दें। ये बहुत इंसानी तबीयत पे ये चीज़ बोझ बनती है और वो डिप्रेशन में जाता है और वो दिल में बाल आ जाता है बहरहाल के यार इनके पास बैठो तो पता नहीं ये पैसे ना मांग लें। तो इसलिए आइमा किराम को हमारे अकाबिर इसमें बहुत सख्त है। हज़रत मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह, मुफ्ती रशीद अहमद साहब, मौलाना शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमहुल्लाह, सारे हजरात इस पे बहुत सख्त थे कि किसी के मुंह पे उसको कह के चंदा कभी ना मांगा जाए कि आप इतने पैसे दे दें। रिश्वत दिए बगैर काम ना होता हो तो क्या रिश्ता दे सकते हैं? अबे ये हमारा जो कंपोजर है ना राफे, ये गड़बड़ करता है बहुत लिखने में। रिश्वत को रिश्ता लिख दिया इसने, इस पे भी लगता है शादी सवार हो गई है इसके दिमाग पे। रिश्वत दिए बगैर, वैसे शादीशुदा है नहीं सवार हुई, इसका ससुराल परेशान ना हो जाए कहीं, लिख इसी तरीके से रहा है ना। रिश्वत दिए बगैर काम ना होता हो तो क्या रिश्वत दे सकते हैं? अपने जायज़ हक के लिए रिश्वत दी जा सकती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको अपना जायज़ हक भी नहीं मिल रहा होता जो आपका राइट है, तो फिर ऐसी सूरत में आप रिश्वत दे सकते हैं ताकि आपको अपना हक तो मिले ना। तो दूसरे का हक दबाने के लिए रिश्वत दी नहीं जा सकती। वो जो आता है ना कि रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नमी है, तो लेने वाला तो बहरहाल है, देने वाला उस सूरत में जहन्नमी है जब दूसरे का हक दबाने के लिए दे रहा हो या बिला वजह दे रहा हो। हुकूमती कामों में बाज़ दफ़ा क्या अक्सर व बेशतर आपको आपका जायज़ हक भी नहीं मिलता जब तक आप रिश्वत ना दें। वो इतना काम लटका दिया जाता है, तो इस ऐसी सूरत में देने की इजाज़त है। बेवा औरत कब दोबारा निकाह कर सकती है? जैसे ही बेवा औरत की इद्दत पूरी हो उसके लिए निकाह हलाल है, जब चाहे कर ले। अगर शौहर हर बात माँ के कहने पर करे तो बीवी क्या करे? अपने माँ बनने का इंतज़ार करे या अपने सास बनने का इंतज़ार करे। आजकल तो यही चल रहा है मार्केट में। बहरहाल मियाँ को चाहिए वो देखे कि घर में उसकी बीवी पे जुल्म तो नहीं हो रहा। छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती हैं, छोटी मोटी बातों में माँ के सामने आके मत खड़ा हो, बल्कि बीवी को समझाए, बड़ों का अदब करो भाई, कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो बड़े हैं, बर्दाश्त कर लो, इसकी बरकतें तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह की तरफ से मिलेंगी। लेकिन ज़्यादा जुल्म हो रहा हो तो फिर शौहर को चाहिए वो अपनी अम्मा को मोहब्बत से समझा दे, या खुद नहीं समझा सकता किसी के ज़रिए बात कर ले, और फिर भी मुमकिन ना हो और जुल्म हो रहा हो, वाकई सास अगर ज्यादती कर रही है, टॉर्चर कर रही है, बाज़ दफ़ा इतना ज़्यादा नंदों और सासों की तरफ से बहुएं टॉर्चर हो जाती है कि पागल हो जाती हैं वो, तो ऐसी सूरत में फिर बीवी को अलग रखे, वो पागल ना होने दे उसको, अलग रखे उसको।
अपनी जिम्मेदारी पे। खैर, वुजू के दौरान बातें करने से वुजू मुतासर होता है। वुजू भी देखें कि इबादत है, इसलिए फुक़हा ने लिखा है कि वुजू के दौरान बातें करना मकरूह, नापसंदीदा है, हराम नाजायज़ नहीं है, नापसंदीदा काम है। तो अल्लाहुम्मा फ़िरली ज़ंबी ववस्सिअली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, ये दुआ पढ़नी चाहिए वुजू के दौरान। तो इसलिए बातें नहीं करनी चाहिए, बेहतर यही है कि ना करें बातें। ऑफिस में वक्त ज़ाया करने से क्या तनख्वाह हराम हो जाती है? अगर ऑफिस का काम नहीं कर रहे आप, जो काम आपको दिया गया है, तो जितनी सुस्ती काहिली करेंगे उस हद तक तनख्वाह नाजायज़ हो जाएगी आपकी। मिसाल के तौर पर आपको ऑफिस में कोई काम दिया गया, भी आपने ये काम निपटाना है और आपको पता था मैं 2 घंटे 3 घंटे में निपटा सकता हूँ, लेकिन आप नहीं निपटा रहे उसको, आपने 1 हफ्ता खींच लिया उसको इधर उधर गप्पे मार मार के, तो फिर जो तनख्वाह मिलेगी आपको, उसमें से कुछ तनख्वाह आपको सदका करनी पड़ेगी, क्योंकि कुरान ने कहा है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नुहुम युख्सिरून। उन लोगों के लिए तबाही है जो अपना हक लेने की बारी आती है तो पूरा हक लेते हैं, और जब हक देने की बारी आती है तो डंडी मारते हैं। तो जब आपको तनख्वाह पूरी मिल रही है ऑफिस की तरफ से, वो कट के नहीं आ रही है, तो जो काम आपको दिया गया है वो भी आप पूरा करें। हाँ, फारिग काम है, कोई काम ही नहीं है तो फिर मारते ना गप्पे बैठ के, उससे भी बेहतर है कि गप्पे मारने के बजाय अल्लाह का जिक्र कर लें तो ज्यादा अच्छा है। बहरहाल वो गप्पे भी मार लेंगे तो तनख्वाह हराम नहीं होगी, क्योंकि जो काम आपको दिया गया है वो आपने मुकम्मल कर लिया है। ऑफिस में आमतौर पे काम देखा जाता है कि जो काम आपको दिया गया है वो कर लिया कि नहीं किया। बॉस को इससे गरज नहीं होती कि आपने गप्पे मारी हैं या मक्खियां मारी हैं, वो ये देख रहा होता है कि जो काम आपको दिया गया है टाइम पे आपने वो काम किया है या नहीं किया। औरत का बगैर दुपट्टे के घर में नमाज पढ़ना दुरुस्त है? नहीं जनाब, सही हदीस है, औरत क्या दुपट्टे के बगैर, जो खिमार है, चादर है, उसके बगैर नमाज नहीं होती। तो इसलिए औरत को प्रॉपर स्कार्फ लेना पड़ेगा, उसके बाल छुपे हुए हों, गर्दन छुपी हुई हो, पूरा जिस्म नमाज में छुपा हुआ हो। हाँ, चेहरा और हथेलियां या पाँव खुले हुए हों तो इसमें कोई हरज नहीं है घर के अंदर। किसी ने गुस्सा में अल्लाह से शिकवा किया, क्या ये कुफ्र में आता है? देखो, एक अल्लाह से शिकवा तो मोहब्बत और राज़ो न्याज में होता है। जैसे लोग लाड में भी शिकवा कर रहे होते हैं ना, वो शिकवा तो कुफ्र में नहीं आता, लेकिन गुस्से में अल्लाह से शिकवा करना, इससे इंसान कुफ्र के करीब बहरहाल हो जाता है। तो फतवा दी फौरन किसी पे लगा देना चाहिए कि ये काफिर हो गया, लेकिन ये अमल बहरहाल कुफ्री है, क्योंकि हमें हुक्म यही है कि हम अल्लाह के हर फैसले पर राजी रहें। और अक्सर अपनी हमाकतों की वजह से हमारे साथ बुरा हो रहा होता है और हम अल्लाह को माज़ अल्लाह फिर शिकवे शिकायत कर रहे होते हैं। तो किसी ने अगर गुस्से में ऐसा कर लिया तो एहतियात इसी में है कि वो तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़े और एहतियातन निकाह की तजदीद भी कर ले। बीवी अगर शौहर की बदज़बानी पर जवाब दे तो क्या ये गुनाह है? आजकल तो यही चल रहा है, शौहर अगर थोड़ा सख्त लहजे में बोले तो बेगम साहिबा भी पूरा सूद के साथ हो चुकाती हैं, रिप्लाई करती हैं। जो मार्केट में जिस तरह की बेगमात चल रही हैं वो तो यही चल रही हैं। बहरहाल हम औरतों को यही कहेंगे, जो शरीयत ने कहा है कि शौहर जो है आपका सरबरा है और उसके एहसानात भी हैं, तो उसको अपना बड़ा मान लें। अगर कभी कभार वो बदज़बानी करता है तो खामोश हो जाए। हाँ, बहुत ज़्यादा कर रहा है तो फिर जाहिर है, फिर तो उसको रोकने के लिए रिप्लाई करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा शौहर इतना बदअखलाक होता है कि औरत सब्र करती रहे तो वो सब्र करते करते घुट के मर जाती है बेचारी, और वो शौहर फिर और ज़्यादा उस पर सवार होता रहता है। तो कभी कभार अगर बदज़बानी हो जाए, गुस्सा हो जाए, तो ख़ानदानी ख़वातीन फिर अपने शौहर के सामने ज़बान नहीं चलाती। वो देखती हैं अभी गुस्से में है, गुस्सा ठंडा होने दो तो फिर आराम से बात कर लेंगे। और अक्सर मर्दों में देखा है हमने, और हम भी चूँकि आदमी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मर्द को जब गुस्सा आता है, अगर औरत ज़बान पे कंट्रोल कर लेना, तो वो गुस्सा जब ठंडा हो जाता है तो मर्द अक्सर उसकी तलाफ़ी खुद ही कर लेता है, खुद ही उसको एहसास हो जाता है कि मैंने ज़्यादा गुस्सा किया। लेकिन ख़वातीन जो ज़बान आगे से चला दें तो फिर मामला बर्बाद हो जाता है। पहले ज़माने में ये चीज़ें ख़वातीन को सिखाई जाती थी, आजकल तो सिर्फ इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक कैसे इस्तेमाल किया जाए और इस तरह की चीज़ें सिखाई जा रही हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बस क्या बताऊँ मैं। गैर मुस्लिम उस्ताद से दुनियावी तालीम लेना जायज़ है? जायज़ है। नज़र पूरी करने में ताख़ीर हो जाए तो क्या कफ़ारा होगा? वही कफ़ारा है कि अगर नज़र मुअक्कत थी, यानी एक टाइम बाउंड थी कि इतने दिन से पहले पहले मैं रोज़े रख लूँगा, तो अगर नहीं रखे तो उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। तो अगर सदक़े की नज़र थी तो वो सदका ही देना पड़ेगा, वो क़ज़ा ही करनी पड़ेगी और तौबा इस्तिग़फ़ार भी। नमाज में ख्याल बार बार दुनिया की तरफ चला जाए तो नमाज कबूल होती है? जी, हो जाती है। अगर आप जान कर ना लेके जाएं, खुद ब खुद चला जाए तो कोई हर्ज नहीं है। किसी ने विरासत में बहन को हिस्सा ना दिया तो अब कैसे दे जितना हिस्सा बनता है दे दे उसको। और अब तो चीज़ों की मार्केट वैल्यू भी बढ़ गई होगी, उसकी शिरकत होगी तो अब वो उसका हिस्सा भी उसी हिसाब से बढ़ गया होगा। और अगर बहन का इंतकाल हो गया तो उसके वरसा में तकसीम करे और अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार भी करे और बहन से माफ़ी मांगे, और बहन नहीं है तो उसके वारिसों से माफ़ी मांगे।
बहन का हिस्सा खा लेना कबीरा गुनाह है। ला यहिल्लु लकुम अन तरिफुन निसा करहा, अल्लाह ताला कहते हैं औरत का माल खाने की तुम्हें इजाजत नहीं है। इस्लाम में चोरी या किसी का माल खाना बहुत बड़ा गुनाह है, और औरत का माल खाना डबल गुनाह है। और वो अगर औरत बच्ची है यानी यतीम है तो फिर 3 गुना ज्यादा बड़ा गुनाह है। फिर ये कब्र पर जाकर हाथ उठाकर दुआ मांगना दुरुस्त है। देखें, दुआएं मांगने के लिए कब्र पे जाना ये कहीं साबित नहीं है। मेरे इल्म में कोई ऐसी हदीस नहीं है। हमें जो हदीस में पता चलता है वो ये है कि कब्रिस्तान जाया करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, कब्रिस्तान जाने से आखिरत की याद ताज़ा होती है। तो आप जाएं कब्र पे आखिरत की याद ताज़ा करने के लिए, या आपका कोई रिलेटिव है जैसे वालिदैन है तो उनकी कब्र पे आप ज़ियारत के लिए जा सकते हैं। वहां जाने के बाद फालतू बैठने से बेहतर है आप उनके लिए दुआ कर लें, तो मौका है, उसमें दुआ में दिल भी ज्यादा लगता है। तो हाथ उठा के दुआ मांगना भी जायज़ है कब्र पे, लेकिन अगर कहीं ये शक हो, ये वहम हो, शिर्क का शायबा हो, बिदअती लोग हो ज्यादा वहां पे, ये वहम होता हो कि ये पता नहीं कब्र वाले से तो नहीं मांग रहा, तो फिर ऐसी सूरत में कब्र पे हाथ उठा के दुआ ना मांगी जाए। लेकिन नॉर्मली हमारी सोसाइटी में जो भी उलमा सुलहा हैं वो बिदअती अगर ना हो तो कब्र पे जो भी हाथ उठा के दुआ मांगता है वो अल्लाह ही से मांग रहा होता है, इसलिए बदगुमानी भी जायज़ नहीं है किसी के बारे में कि ये इस कब्र वाले से मांग रहा है। बहरहाल जहाँ शिर्क का वहम या खतरा हो तो फिर वहाँ हाथ नहीं उठाने चाहिए। दफ्तर में गैर महरम से हंसी मजाक किस हद तक दुरुस्त है? बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ये मसला आप अपनी बेगम से पूछा करें। इस तरह के मसाइल, लोग कहते हैं मौलवी लोग बड़े मुतशद्दिद होते हैं, ये मौलवी फंडामेंटलिस्ट होते हैं, किसी नामहरम से गप्पे मारो तो इनको बड़ा गैरत में आ जाते हैं, इस्लाम को मुश्किल बना लिया है। अपनी बेगम से पूछ लो फिर ये मसला। भाई बेगम मेरे साथ एक फुलझड़ी बैठती है बैंक में या किसी ऑफिस में, तो मैं ही हु हा करके उससे बातचीत करता हूँ, तो क्या ख्याल है, इस्लाम क्या कहता है इस बारे में? तो फिर वो मसला ये सही तरीके से आपको इंशाल्लाह समझा देगी। तो इसलिए जायज़ नहीं है गैर महरम से हंसी मजाक, बस सलाम दुआ की हद तक रखें और टू द पॉइंट बात कर लिया करें उससे। हाँ, कोई एजड हो, बूढ़ी खातून हो, बाज़ ऐसी होती हैं जो मुअम्मर होती हैं, उम्र याफ्ता होती हैं, तो उनके फिर पर्दे के हकाम शरीयत में ज़रा नरम है। वालिदैन की नाफरमानी कब गुनाह कबीरा बनती है? जिस नौयत की नाफरमानी है तो उसी नौयत का गुनाह होगा। छोटी मोटी नाफरमानी हल्की फुल्की जो घरों में हो ही जाती है बाज़ दफ़ा, वो सगीरा में आती है, वही अगर बार बार होती रहे तो कबीरा बन जाती है। बड़े मामलात में नाफरमानी जिसमें वालिदैन को नुकसान का खतरा हो तो वो फिर कबीरा में आती है। तो नाफरमानी पर इसका मदार है कि किस नौयत की नाफरमानी है। खुला के बाद दोबारा निकाह मुमकिन है? खुला अगर वाकई हुआ है, वो वाला खुला नहीं जो आजकल अदालतों में जज बैठे हुए हैं, औरत गई और डिग्री पकड़ा दी उन्होंने, जो वैलिड रीज़न हो खुला की और औरत ने गवाहों से गवाह पेश किए हों कि तमसीख निकाह का कोई वाकई सबब पाया जाए और या शौहर साइन कर दे उस पर, तो फिर ऐसी सूरत में जो खुला होता है वो एक तलाक़ बाइन होता है, यानी एक तलाक से निकाह ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा मियाँ बीवी जब चाहे निकाह कर सकते हैं, क्योंकि 3 तलाक़ों के बाद निकाह अलाउ नहीं है। 1 तलाक के बाद तो या खुला के बाद तो निकाह हो सकता है। हाँ, शौहर ने अगर पहले से 2 तलाक़ें दी हुई हो फिर खुला हुआ हो तो अब नहीं हो सकता निकाह। ऑफिस में झूठा बहाना बना कर छुट्टी लेना कैसा है? जायज़ नहीं है भाई, झूठे बहाने बना के छुट्टी लेना बुरी बात है। एक बच्चा गया ना स्कूल में, वो एक बच्चे की नानी गई स्कूल में कि मेरा नवासा आया हुआ है तो मुझे कहीं जाना है, तो आज मेरे नवासे को जल्दी छुट्टी दे दो। तो स्कूल के हेडमास्टर से पूछा नानी ने कि बच्चा कहाँ है? उन्होंने कहा वो आपके इंतकाल पे की छुट्टी लेकर गया हुआ है, वो आपकी इंतकाल की छुट्टी लेके गया हुआ है। दुआ में किसी बुजुर्ग का वसीला देना शिर्क है या नहीं? ये जो कहते हैं ना अल्लाह फला बुजुर्ग के वसीले से मेरा ये काम कर दे, ये बड़ा मुबहम लफ्ज़ है कि क्या मतलब वसीले से ये काम कर दे। अगर मकसद ये है कि अल्लाह ने फला बुजुर्ग को इख्तियारात दिए हुए हैं, अल्लाह तूने उनको इख्तियारात दिए हो तो वो मेरा काम कर दे, तो उनको कह दे, तो ये तो शिर्क है, हराम है, गुनाह कबीरा है, काफिर हो जाएगा इंसान इससे। अल्लाह ने किसी को इख्तियारात नहीं दिए, अल्लाह सारे इख्तियारात अल्लाह ही के पास हैं। और अगर वसीले का मतलब ये है कि अल्लाह फला बुजुर्ग के वसीले से, यानी मैं उस बुजुर्ग से मोहब्बत करता हूँ और जो अल्लाह वाले लोग हैं तो उनसे मोहब्बत करता है, जैसे नबी के वसीले से कि हम नबी के उम्मती हैं तो इस वसीले से दुआ मांग रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। नबी का उम्मती होना ये तो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, तो इसलिए मुबहम लफ्ज़ है वसीले से दुआ मांगना। कुछ लोग इसमें गुलूव करते हैं, वो ये कहते हैं जो भी नबी के वसीले से या किसी बुजुर्ग के वसीले से दुआ मांगते हैं वो मुशरिक है या बिदअती है। ये भी गलत है भाई, उससे पूछो कि आपकी नीयत क्या है। और कुछ लोग अल तलाक जायज़ कहते हैं कि बिल्कुल जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। तो भाई एक लफ्ज़ ही मुबहम है, तो जो दुआ मांग रहा है उससे पूछा जाएगा कि आप जब ये कहते हो कि नबी के वसीले से अल्लाह मेरा ये काम कर दे, तो उसका मतलब क्या है। तो अगर मतलब ये है कि मैं नबी का उम्मती हूँ तो उम्मती होने का अल्लाह को वास्ता दे रहा हूँ तो ये ठीक है।
अगर मतलब ये है कि मैं नबी से मोहब्बत करता हूं तो इस मोहब्बत का वास्ता दे रहा हूं, तो ये मोहब्बत भी तो एक अमल है ना, और वसीला बिल अमल तो जायज़ है। इसलिए मुबहम लफ्ज़ है, ये जो दुआ मांग रहा है उससे पूछा जाएगा भाई तुम्हारी नीयत क्या है। और अगर वो कहे मुझे तो कुछ नहीं पता मेरी नीयत क्या है, तो फिर परले दर्जे का बेवकूफ़ है, उसको खुद नहीं पता कि मैं जो अल्फाज कह रहा हूँ वो उसका मतलब क्या बनता है। अगर शौहर तलाक की नीयत करे मगर ज़बान से ना कहे तो निकाह पर कोई असर होगा? नहीं जी, ज़बान से कहने से कुछ, ज़बान से जब तक नहीं कहेगा तो तलाक नहीं होगी। औरत का ऊंची हील पहनना जायज़ है, जायज़ है, लेकिन पता नहीं ख़वातीन बैलेंस कैसे कायम रखती हैं अपना इतनी ऊंची ऊंची हीलें पहन के। बहरहाल ये उनका मसला है, उन्हीं से पूछने, जायज़ है कोई नाजायज़ नहीं है। किसी ने नमाज में हंसी रोकने की कोशिश की तो क्या नमाज टूट जाएगी? अबे भाई हंसने से टूटेगी, रोकने की कोशिश से क्यों टूटेगी मेरे भाई? ये ऐसा ही है जैसे आप बोले किसी ने नमाज में वुजू टूटने से रोकने की कोशिश की, तो टूटने से रोकने की कोशिश से थोड़ी टूटेगा वुजू, वुजू टूटने से टूटेगा। या हवा रोकने की कोशिश की किसी ने नमाज में। इद्दत में मेकअप क्यों मना किया गया है? देखें, इद्दत में औरत के लिए जीनत इख्तियार करना हराम है, नाजायज़ है। हाँ, अगर तलाक़ रजई है, यानी शौहर ने 1 या 2 तलाक़ें दी हैं, तो चूंकि निकाह ख़त्म नहीं होता ऐसी सूरत में, तो फिर औरत जीनत इद्दत में इख्तियार करेगी ताकि शौहर की रग़बत उसकी तरफ हो और वो रुजू कर ले, क्योंकि शरीयत नहीं चाहती कि मियाँ बीवी के दरमियान निकाह ख़त्म हो। तो लेकिन अगर तलाक़ बाइन है, या यानी तलाक़ बाइन का मतलब वो तलाक़ें हैं जिससे निकाह ख़त्म हो गया या शौहर का इंतकाल हो गया, तो फिर शरीयत में औरत को ज़ेब व ज़ीनत इद्दत के दौरान जायज़ नहीं है। उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह तो यह है कि इद्दत के दौरान औरत के लिए निकाह हराम है, तो हर वो काम भी हराम है जिसकी वजह से मर्द उसकी तरफ माइल हो, उसको निकाह का पैगाम भेजे। तो अगर वो ज़ीनत इख्तियार करेगी तो अट्रैक्टिव होगी, तो मर्द उसकी तरफ निकाह का पैगाम, यानी मर्दों का दिल चाहेगा निकाह का पैगाम भेजें। तो शरीयत ने इद्दत के दौरान उस पर पाबंदी लगाई हुई है बिल्कुल लिया, तो इसलिए वो काम से भी मना कर दिया कि जो उसकी तरफ लोगों को माइल करे। इद्दत ख़त्म हो फिर ज़ीनत इख्तियार करे, तो ताकि जो है वो निकाह करना चाहे तो लोग उसकी तरफ निकाह का पैगाम भेजें। एक तो इसलिए, दूसरी बात यह कि शरीयत में, यानी दूसरी वजह क्या है कि ज़ीनत इख्तियार करना जायज़ नहीं है, वो वजह यह है कि शरीयत में शौहर की एक वैल्यू है इस्लाम में। तो इस्लाम ये चाहता है कि औरत सोग मनाए, उस तरह से नहीं जिस तरह से बाज़ गैर मुस्लिम मनाते हैं। बिल्कुल एक कुछ गैर मुस्लिमों में, कुछ मज़ाहिब में, सब में नहीं, बहुत ही गंदा सा कॉन्सेप्ट है इद्दत का। तो इस्लाम ने उस कॉन्सेप्ट को तो ख़त्म किया। ज़माने जाहिलियत में औरत जब बेवा होती थी तो 2-2 साल इद्दत गुजारती थी और गंद में मेंगनियाँ और गोबर ये चीज़ें पड़ी रहती थी उसके पास। इस चीज़ को तो इस्लाम ने ख़त्म किया कि भाई इद्दत सिर्फ 4 महीने 10 दिन है, या अगर कोई प्रेग्नेंट है तो जब तक बच्चा नहीं हो जाता उस वक्त तक इद्दत है। और इस दौरान गंदगी में नहीं रहेगी, वो नहा भी सकती है, उस खुशबू का इस्तेमाल नहीं करेगी, मेकअप नहीं करेगी, चूड़ियाँ, ये सब चीज़ें जो ज़ीनत की चीज़ें ये इस्तेमाल नहीं करेगी। तो एक वजह तो वही है जो मैंने बताई। दूसरी वजह कि शौहर की जो नेमत छिन गई ना उससे, बिज़वाली नेमतिन निकाह, फुक़हा बयान करते हैं कि निकाह की नेमत उससे छिन गई है। तो शरीयत में औरत से शौहर की नेमत का छिन जाना ये उसके हक़ में बहुत बड़ा एक, यूँ समझें कि गम समझा गया है कि वो एक हस्बैंड से महरूम हो गई है। तो चाहे वो शौहर गलती क्यों ना हो, यानी चाहे वो जालिम ही क्यों ना हो, यानी ख़वातीन कह सकती है हमारा मियाँ तो बड़ा जालिम था, अच्छा हुआ जान छूट गई, छूट तो गई, लेकिन अच्छा नहीं था कि वो जालिम ना होता, एक नेमत तो छिन गई ना बहरहाल। तो औरत के दिल में ये बताने के लिए कि शौहर की नेमत एक बहुत बड़ी नेमत है, जब वो तुमसे छिन जाए तो फिर तुम उस पर सोग बनाओ, हिदात जिसको अरबी में कहा जाता है। तभी उलमा बयान में कहते हैं ना कि औरत का बाप मर जाए तो सोग नहीं है, भाई मर जाए सोग नहीं है, शौहर मर जाए तो सोग बनाने का हुक्म है उसको। इसलिए कि शरीयत की नज़र में शौहर की एक वैल्यू है, शौहर बॉयफ्रेंड नहीं होता, वो हस्बैंड होता है, ये बताने के लिए। अल्लाह करे आजकल की औरतों को समझ में ये बातें आ जाए, लेकिन अब मीडिया ने सब बर्बाद कर दिया है। शौहर और बॉयफ्रेंड में कोई फ़र्क ही नहीं रहा है। वालिदैन अगर औलाद में फ़र्क करें तो औलाद का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? ये भी जायज़ नहीं है। माँ बाप ये बड़ा जुल्म करते हैं। एक ऐसा लाडला होता है, सारी नवाजिशें उसी पर, और दूसरे को ऐसा बनाया हुआ होता है जैसे सोतेला। हदीस में बहुत सख्त ममानात है इसकी। नौमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, एक सहाबी ने कहा, अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं अपना गुलाम एक बेटे को देना चाहता हूँ, आप इस पे गवाह बन जाए। आपने फरमाया दूसरे को भी दे रहे हो? कहा कि नहीं। फरमाया मैं जुल्म पे गवाह नहीं बन सकता। तो माँ बाप ना अपनी औलाद में भी बराबरी करें। हदीस में आता है औलाद में भी बराबरी करो। थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो हो जाती है, बाज़ दफ़ा एक बेटा बड़ा फरमाबरदार होता है, नेक होता है, लेकिन माँ बाप क्या कर रहे होते हैं, जो कमाऊ पूत है, जो पैसे ला के दे रहा है, वो लाडला है। जिस बेचारे की जॉब ही नहीं लग रही, वो उसका थोड़ी कसूर है, वो उसकी जॉब नहीं लग रही, उसको हर तरह से नज़रअंदाज किया हुआ होता है। तो बेटियों में ऐसा होता है, फ़र्क करते हैं। बाज़ दफ़ा बेटियों को बेटों पे बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है, बाज़ दफ़ा बेटों को बेटियों पे तरजीह दी जाती है। तो 2-2, 3-3 बच्चों में भी तुम लोग से बराबरी नहीं हो रही, तो तुम क्या करोगे भाई? बच्चे हैं कहाँ आजकल?
एक आध बच्चा होता है उसमें भी आप बराबरी नहीं कर पा रहे। तो ये जुल्म है, ज्यादती है, हदीस में इससे मना किया गया। और इसके साइड इफेक्ट फिर माँ बाप खुद अपनी आंखों से देखते हैं, औलाद बागी हो जाती है। मैं जानता हूं ऐसे घरों को, ऐसे लोगों को इतने बदगुमान हो गए अपनी माँ से, अपने बाप से कि यार अब्बा कर क्या रहा है, अब माँ कर क्या रही है। तो आप खुद अपना मुस्तकबिल तबाह कर रहे हो। औलाद पर तो हर सूरत में वाजिब है कि वो माँ बाप का एहतराम ही करे, चाहे उनके साथ तरजीही सलूक हो या ना हो, क्योंकि वालिदैन के एहसानात बहरहाल औलाद पे ज्यादा होते हैं। लेकिन शरीयत ने माँ बाप को भी इस बात का पाबंद बनाया है कि वो औलाद के दरमियान बराबरी करे। नमाज के बाद शक हो कि कम रकत पड़ी है तो क्या करे। ये वहम की बीमारी होती है आजकल। जब सलाम फेर लिया, तसल्ली हो गई, तो बस उठ के 3 दफा अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, तस्बीहात पढ़े, और सुन्नतें हैं तो वो सुन्नतें पढ़ ले, वरना पतली गली से निकल जाए। तो अक्सर यही होता है वहमियों को, सलाम के बाद पता नहीं 3 पढ़ी हैं 4 पढ़ी हैं। बहरहाल कोई वहमी ना हो, कोई कभी कभार ऐसा होता हो तो सलाम फेरते ही अगर उसको याद आ जाए कि पता नहीं मैंने 3 रकत के बाद तो नहीं सलाम फेर दिया है। देखें, ये वहम का, ये जो शक का एतबार उस वक्त होता है जब आप सजदे के बाद बैठे, उस वक्त आप फैसला करेंगे कि मैंने 3 पढ़ी हैं या 4 पढ़ी हैं। तो अगर उस वक्त शक हो गया तो फिर ये शक वाकई शक है। तो फिर उस वक्त आपने क्या करना है कि आप बिना अलल यकीन करें, यानी यूं समझे कि 3 पढ़ी हैं तो अत्तहियात पढ़ के खड़े हो जाएं और फिर अत्तहियात पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ के सद्दा सहव करने की। हो सकता है ये 5वीं हो सकता है 4थी हो, तो सद्दा सहव से नमाज की तलाफी हो जाएगी। लेकिन 2 सजदों के दरमियान आप बैठ गए, आपने अत्तहियात भी पढ़ ली, उस वक्त तक भी आपको कोई शक नहीं हुआ, दुरूद शरीफ पढ़ ली, दुआ पढ़ ली, फिर सलाम फेरा। अब जो है ना वो शैतान आके वसवसे डाल रहा है कि तूने पता नहीं 3 पढ़ी है 4 पढ़ी है, तो उस वसवसों का एतबार नहीं है। नमाज कंप्लीट हो जाया करे तो मत सोचा करें कितनी पढ़ी है। कब्र पक्की बनाना कहाँ तक जायज़ है? कहीं तक भी जायज़ नहीं है, ना वहाँ तक जायज़ है ना वहाँ तक जायज़ है। तो कच्ची कब्रों का हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पक्का करने से मना किया है। हाँ, अब लोग उसमें बहाने कर रहे होते हैं कि वो कब्र ढह जाने का खतरा है। आजकल कोई खतरा वतरा नहीं होता कब्र के ढह जाने का। तो सुन्नत के मुताबिक कच्ची कब्रें बनाया करें बस। बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, कोई वाकई ऐसी नरम जगह हो के, तो फिर किनारे पे थोड़ी सी बाड़ लगा सकते हैं हल्की फुल्की सी, लेकिन वो भी खिलाफ सुन्नत है। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया उसी को फॉलो करें। औरत का सोशल मीडिया पर फ़ाल रहना किस हद तक दुरुस्त है? जवान औरत के लिए पर्दा लाजिम है। कोई ज़रूरी ऑडियो, कोई ज़रूरी बनानी हो उसने, बाज़ दफ़ा ख़वातीन की सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, शौहर नहीं कमा रहा होता या गुर्बत होती है, तो फिर उनको अपना यूट्यूब पे चैनल बनाना पड़ता है, तो ऑडियो की हद तक रखें या मुकम्मल पर्दा करें, वो भी मजबूरी में। लेकिन चेहरा खोल के जवान औरत के लिए सोशल मीडिया पे आना ये बहरहाल जायज़ नहीं है। हाँ, कोई एजेड खातून है तो एक अलग बात है। मस्जिद में मोबाइल चार्ज करना दुरुस्त है, सभी चार्ज कर रहे होते हैं। और इसकी आम तौर पर अहले महल्ला की तरफ से जो चंदा देते हैं उनकी तरफ से उर्फन इजाज़त है। यानी जो लोग भी मस्जिद में चंदा देते हैं उनको पता होता है कि इन चंदों से बहरहाल कोई अगर आएगा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तो मोबाइल भी चार्ज करेगा। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मोबाइल चार्ज करने के लिए मस्जिद में जाएं। ऐसा ना हो इस क्लिप के बाद सारे महल्ले वाले मस्जिदों में मोबाइल लगा के चले जाएं। नमाज पढ़ने के लिए आप आए, असल मकसद आपका नमाज पढ़ना था, या इत्काफ में आप बैठे हुए हैं, तो इस दौरान किसी ने चार्जिंग पे लगा दिया मोबाइल, तो इंशाल्लाह इसमें कोई गुनाह नहीं होगा। और इंतज़ामिया की तरफ से इसकी अमूमन इजाज़त भी होती है। और इजाज़त भी इसलिए होती है कि जो चंदा देने वाले लोग हैं उनको इस पर एतराज़ नहीं होता। असल तो ये कि जिनकी रकम है वो गलत इस्तेमाल ना हो ना, वो कह सकते हैं कि हमने पैसे मस्जिद में इसलिए थोड़ी दिए कि महल्ले वाले मोबाइल चार्ज करें। लेकिन जो नमाज के लिए आता है उसको इतनी परमिशन उर्फ में लोगों की तरफ से भी है, यानी किसी को इस पर एतराज़ नहीं होता है। गैर मुस्लिम के लिए हिदायत की दुआ करना जायज़ है? जी बिल्कुल जायज़ नहीं, बल्कि मुस्तहब है, सवाब है। अगर वो आपकी दुआ से मुसलमान हो गया तो आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। दफ्तर में नमाज की इजाज़त ना हो तो क्या करे? इजाज़त ले, नहीं है तो फिर भी पढ़े, ऐसी की तैसी। फिर भी अगर इजाज़त नहीं मिलती तो जॉब छोड़ दें। फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा करना खूब समझ लें किसी सूरत में हलाल नहीं है। अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आएँ फिर नमाज के बाद कुछ दुनियावी बातें भी कर लें तो क्या ये गुनाह है? सिर्फ दुनियावी बातों के लिए आना तो जायज़ नहीं है मस्जिद में। अगर आए थे नमाज के लिए और बैठ के आराम से कोई बात कर लिए, लेकिन मस्जिद के आदाब का ख्याल करते हुए, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। फिर भी एहतियात इसी में है कि मस्जिद में दुनियावी बातें ना की जाए। अगर शौहर, बाद लोग क्या करते हैं, ऐसे टांगे फैला के टांगे हिला रहे होते हैं और ऐसे पड़े हुए होते हैं, गप्पों का माहौल मस्जिद में बनाया हुआ होता है, हा हा हू ही चल रहा होता है, ये ठीक नहीं है। तो मस्जिद के तक़द्दुस का ख्याल करते हुए अगर कोई बात कर ली जाए दुनियावी, बशर्ते कि आए नमाज के लिए या दीनी काम के लिए आए हो, तो फिर अगर कोई दुनियावी बात कर ली जाए तो नापसंदीदा तो है, मगर कोई नाजायज़ नहीं है इसमें। अगर शौहर बीवी को खर्च पूरा दे रहा हो मगर इज्जत ना दे तो क्या ये भी जुल्म में आएगा? खर्चा ले लें, इज्जत को छोड़ें भाई, आजकल खर्चे की बड़ी वैल्यू है। जो अगर आप सोचें इज्जत दे रहा हो खर्चा ना दे रहा हो तो फिर क्या बनेगा आपका?
तो खैर बुरी बात है, शौहर को चाहिए बीवी को इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे। तो यही है, जलील करना, उसको इज्जत ना देना, ये हराम है, नाजायज़ है। किसी को भी रुस्वा करने की इजाज़त नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो अपनी अज़वाज के साथ थी, जो आप अपनी अज़वाज को रिस्पेक्ट दिया करते थे, वो हमारे लिए नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन में उस जगह से मुंह लगा के पानी पीते जहां से सईदा आयशा